ईरान इजराइल का बीच का युद्ध अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री अपील किए हैं देशवासियों से कि वो कम से कम खर्चा करें, डीजल, पेट्रोल, सोना की खर्चा 1 साल तक बंद रखें। तो हमारे बीच जनता मौजूद है, ये जनता से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। सर, देश में इस तरह से चल रहा है, प्रधानमंत्री देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि सोना कम खरीदिए, डीजल पेट्रोल कम खरीदिए, क्या कहना है? देखिए, किसी शायर ने कहा है कि वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ ऐ मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान वालों। आपकी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। ये पहली अपील माननीय प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इससे पहले 1965-66 में स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, खाद्यान्न संकट था तो उन्होंने अपील किया था, लेकिन उससे पहले अपने परिवार के सभी सदस्यों को उपवास पर रखा था, उसके बाद अपील किया था। उसके बाद फिर एक बार संकट आया, गहराया, तो अपील किया स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, उस समय तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने पहले अपने तमाम आभूषणों को भारत सरकार को दान किया। उसके बाद देश से आर्थिक अपील की थी। उसके बाद भी बीच में संकट के दौर आए। 91 में नरसिम्हा राव की सरकार थी, दोनों हाथ में, हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा था भीख मांगने के लिए। 25 दिन का खर्चा था रिजर्व बैंक के पास। डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। उसके बाद संकट गहराया 2004 में, जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उस वक्त अमेरिका में जो नए नए राष्ट्रपति हुए थे, बराक ओबामा, वो जो है उन्होंने अपील किया और सभी लोग अपील किए, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पे लेस मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। ना हमें डीजल का भाव हुआ, ना पेट्रोल का हुआ, ना गैस सिलेंडर का हुआ, ना किसी चीज़ का, और हमारे देश में कोई अभाव नहीं था। उसके बाद अमेरिका बुला करके उनसे विचार विमर्श किया। आपको लगता है सर कि जिस तरह से अपील किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि कोरोना टाइम में जिस तरह से साथ दिया जनता, उस तरह से अभी भी देश के नागरिक साथ दे? अभी जिस तरह से युद्ध चल रहा है, देश के आर्थिक व्यवस्था पर असर आ पड़ेगा। 91 में युद्ध नहीं चल रहा था। इराक से पूरी जो है नाटो देश लड़ रहे थे। सद्दाम हुसैन वहाँ के राष्ट्रपति थे, लड़ रहे थे कि नहीं? तो कुल मिला करके उस वक्त तो भी भारत इराक का साथ नहीं छोड़ा था, ईरान का साथ कभी नहीं छोड़ा। रसिया हमारा पुराना मित्र है 71 का। अमेरिका कब से ही तैसी हुआ? अमेरिका कौन होता है कि आप रसिया से पेट्रोल लो या ईरान से लो? वो कौन होता है बोलने वाला? दरअसल बराक ओबामा का एक बयान है, वो सुन लीजिएगा, पूरे सोशल मीडिया पे तैर रहा है। उन्होंने कहा था कि विश्व के 3 महान नेता हैं जो अपने अपने देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। दरअसल कहानी ये है कि एक सन की है, डोनाल्ड ट्रंप हुआ, ईरान में कूद करके अपना सत्यानाश और देश का सत्यानाश करा लिया, पैसा उसका नहीं लगा। दूसरा है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल को बर्बाद कर दिया। और तीसरे माननीय भारत के प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट राम को लाए हैं। गैस सिलेंडर तो ला नहीं पा रहे हैं, तेल ला नहीं पा रहे हैं पर्याप्त मात्रा में। 5 दिन से ज़्यादा नहीं है, प्रधानमंत्री को अपील नहीं करनी पड़ती। और इनके सरकार की वजह से ईरान तेल नहीं दे रहा था, देश की जनता की वजह से दे रहा था। आपसे मिल रहे हैं सर, उनसे सर से बात करें। सर, कुछ बोल रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं सर? देखिए, ये बबर शेर माननीय नरेंद्र मोदी का भारत है। वो इस देश के मालिक हैं, भारत के मालिक हैं। और जिस देश के लोग अपने घर के मालिक, अपने परिवार के मालिक का सम्मान नहीं करते हैं, वो परिवार नष्ट हो जाता है, वो देश नष्ट हो जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सजेशन दिया है। आप कहाँ तक समर्थन कर रहे हैं सर कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में देश के नागरिक हमारा साथ दिए, उस तरह से अभी भी उनकी ज़रूरत है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनमानस है, आज भी है।
और रहेगा। जब तक नरेंद्र मोदी जी धरती पर रहेंगे तब तक उनके साथ रहेगा, क्योंकि आम जनमानस को विश्वास है कि अगर अब हमें कोई बचा सकता है तो माननीय नरेंद्र मोदी के अलावा कोई बचा नहीं सकता है। 2014 के पहले का भारत हमने बहुत करीब से देखा है। बम ब्लास्ट होता था अयोध्या में, बनारस में, बेंगलोर में, लखनऊ में, तो लोग प्रार्थना करते थे हाथ जोड़ के कि हे प्रभु मालिक, भारत का कोई प्रधानमंत्री ऐसा हमको दे दीजिए, हम कमा खा तो रहें, फावड़ा भी चला के पेट पाल लेंगे, लेकिन जब हम जिंदा रहेंगे तो देश की सुरक्षा के लिए। तो भारत की जनता ने चयन किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी 14 में आए और जितने बम ब्लास्ट करने वाले लोग थे उनके जब पिछवाड़े पे मारना चालू किए तो उनके शरीर का चिथड़ा गायब हो गया। आज भारत स्वतंत्र हो गया। कहीं आप देख रहे हैं जरा से कोई टी टाँ करता है तो ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ से लखनऊ से जाती है, मार के चली जाती है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है। चलिए और भी लोग हैं, आइए बात करते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं सर? क्या बताइए? जिस तरह से प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं कि देशवासियों का समर्थन चाहिए, डीजल पेट्रोल कम खर्चा करे, देश विदेश ना जाए और जितना हो सके घर में रह के काम। अभी हमारे नेताजी ने कहा है देश में आर्थिक इमरजेंसी लगने जा रही है। वो सही कहे, बैंकों से पैसा निकलना कुछ दिन बाद बंद हो जाएगा। हैं, हर व्यक्ति, किसान से लेके मजदूर, नौजवान, छात्र सब परेशान है। और प्रधानमंत्री जी हताशा में हैं। और जिस दिन जनता रोड पे आ जाएगी, ये जो भगवा कुर्ता पहने घूम रहे हैं, डंडा, लाठी डंडा दे ताड़ ताड़ मारेगी उन लोगों को। प्रधानमंत्री जी जनता से अपील कर रहे हैं, देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि उनका साथ चाहिए, नहीं तो आर्थिक व्यवस्था कमजोर पड़ जाएगा देश का। क्यों? ये प्रधानमंत्री को नहीं बताना चाहिए था कि आखिर कौन ऐसा दुनिया के सामने संकट है? रसा का अध्यक्ष तो नहीं कह रहा है और किसी राष्ट्र का अध्यक्ष को खतरा नहीं है। ये दूरगामी, ये प्रधानमंत्री कब से सूक्ष्मदर्शी किस मुल्क से मंगा लिए कि वो सूक्ष्मदर्शी बता रही है कालखंड को कि आने वाला कल में भारत जो है आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू पर जो है तार तार हो जाएगा। आखिर कहाँ से ये ज्ञान अर्जन करते हैं? ये किस यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेते हैं? ये कौन इनके अंदर जो है फिलासफर है जो इनका मार्गदर्शन करता है? कौन ऐसा रणनीतिकार है जो आने वाला कल का जो भारत का जो मानचित्र है उसमें इनको ज्ञान बांटने का व्यवस्था देता है? कारण ये है कि प्रधानमंत्री जी शरणम गच्छाम खुद हार गए हैं। विदेश नीति पर हार गए, आर्थिक नीति पर हार गए, सामाजिक नीति पर हार गए, उद्योग नीति पर हार गए, व्यापार नीति पर हार गए। तो जब हर जगह तुम हारते आ रहे हो, मनमोहन सिंह ने विलाप नहीं किया? आर्थिक सुनामी में पूरी दुनिया जो है त्राहिमाम करके चौराहे पर अमेरिका जैसा राष्ट्र आ गया था। मुझे याद है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर जब पत्रकारों ने मनमोहन जी से पूछा कि भाई भारत को इस सुनामी से निकालने के लिए आपने क्या प्लान बना रखा है, उन्होंने कहा कि भारत को सुनामी छू नहीं सकती, प्रभावित करने का तो बातें नहीं है। जहां आर्थिक ढांचा पर अमेरिका सड़क पर खड़ा था वहां भारत का बाल बाका नहीं हुआ। ये योग्यता का मतलब है, ये शिक्षा का मतलब है, ये अनुभव का मतलब है, ये सरकार चलाने का मतलब है। ये नहीं कि लॉकडाउन 6 बजे आ गए, प्रधानमंत्री जी उपदेश बांट दिए कि अब लॉकडाउन जो है समय की पुकार है। लॉकडाउन करके आपने भारत की अर्थव्यवस्था को उस दहलीज पर खड़ा कर दिया। कांग्रेस कह रही है कि रोजगार और पूरा सवाल पूरा हमारी बात पूरा हो जाने दीजिए। आप ही का लॉकडाउन का नतीजा है कि आज भारत के 80 करोड़ लोगों को हाथ में कटोरा थमा करके 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिया। ये आपकी उपलब्धि है, ये भाजपा की उपलब्धि है, ये आरएसएस की उपलब्धि है। अब क्या ज्ञान बांट रहे हैं? अब किस बात का ज्ञान बांट रहे हैं? अब ज्ञान बांटने से नहीं होगा। सब पर जो है 40 लोगों का कब्जा हो चुका है। आकाश से लेकर के पाताल तक आपने कुछ नहीं छोड़ा है।
केवल सदन बचा है और विधायक बचे हैं और सांसद बचे हैं, सरकार बची है। सिस्टम को आपने सत्यानाश कर डाला है। कहीं आपके पास कहीं कुछ नहीं है, इसलिए कि माइन से लेकर के, उद्योग से लेकर के, जलाशय से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, रेल से लेकर के, सेना से लेकर के, आपने छोड़ा कहाँ है? शिक्षा से लेकर के, जमीन से लेकर के, जमीन से लेकर के पहाड़ तक आपने केवल 40 लोगों के हवाले भारत को कर दिया है। ये आपको मुबारक हो। और रह गया सवाल कि जो आप नीति बांट रहे हैं, एक एक आदमी जानता है कि अगर आपका नीति का भारत में पालन हो जाए तो कल करोड़ों लोग इस सड़क पर आपको दिखाई देंगे। कारण ये है कि अगर सोना व्यापार पर आप उसके खिलाफ आह्वान करते हैं तो सोना से भारत के करोड़ों लोग अपना जीवन यापन करते हैं। आप उसके बारे में सोचा है कि जो लोगों का मैं रोजगार बंद करूंगा, ये करोड़ों लोग कहां कल खड़ा रहेंगे? आपने ये सोचा है कि हमारी करोड़ों बेटियों का क्या आप शादी भी बंद करा देंगे क्या? उन्होंने सोना खरीदने पे रोक लगाया, कहें कि 1 साल तक कोई सोना नहीं खरीदेगा। 1 साल तक शादी नहीं होगी। प्रधानमंत्री को यह भी घोषणा कर देना चाहिए कि भारतवासी जो है राष्ट्र के नाम से त्याग करें और 1 साल जो है 1 साल तक बेटी बहनों का शादी न करें। ये भी कह देना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को। कारण ये है कि ये भाजपा है, ये हाथी के दांत की तरह है। जो हाथ दांत इसका दिखाई देता है उसे ये चारा नहीं खाती है। आज जिससे चारा खाती है वो दिखाई नहीं देता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सब देश का पूरा बंटाधार करने के बाद अब इसके पास इसके सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा है अपने बचाव के लिए। वो ही विकल्प का अंतिम ये विकल्प है भारत का, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अंतिम ब्रह्मास्त्र को चला दिया है इस पूरे सिस्टम पर। क्या कहना चाहते हैं सर? किस पर? कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की है कि 1 साल तक डीजल पेट्रोल का कम खर्चा करें, नहीं तो अब देश का आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ जाए। नहीं, देश की आर्थिक स्थिति कमजोर कहाँ है? अभी तो 4 महीने पहले हमारा प्रधानमंत्री कह रहा था कोई कमी नहीं है। कहाँ से कमी हो गई? अभी आप सिंदूर बांटे हो, तो जब सिंदूर बांटे हो तो मैं तो चाहूँगा कि जिनके परिवार में विवाह शादी हो रहा हो तो मैं मोदी जी सोना चांदी भी बांट दो, कम से कम लोगों की शादी तो हो जाए। ये झूठ के पुलिंदे की तरह देश को बर्बाद। अभी कल उत्तर प्रदेश में 7 मंत्रियों ने शपथ लिया है, लेकिन हमें लगता है ये मंत्री नहीं है ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 33% आरक्षण की बात हुई है। ये जो सात नाम है ये महिलाओं का है, पुरुषों का नाम नहीं है। बारे मोदी जी, इस ढंग से आप झूठ बोल करके तमाशा देश को बना रहे हो। 33%, 37%, 40% की बात कर रहे हो। हमारे देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? 5 किलो एक तरफ कहोगे हमारा देश सशक्त मजबूत हर तरह से है, 5 किलो अनाज कहाँ से दे रहे हो? काहे दे रहे हो? जब सशक्त है तो क्यों दे रहे हो? लेकिन ये समुद्र में नरेंद्र मोदी जी का पेट समुद्र से भी गहरा है। इनमें सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी के पेट में आएगा वो साफ हो जाएगा कि तथास्तु तथास्तु तुम बहुत ईमानदार हो। ईमानदार हो, ईमानदार नहीं हो। ऐसे देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि यदि जरा सा भी नैतिकता की जिम्मेदारी लो तो एक मिनट, नैतिकता की जिम्मेदारी लेते हुए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जनता को गुमराह कर रहे हैं शब्द बोल के कि कोरोना टाइम पे जैसे जनता साथ दे रही थी वैसा अभी भी साथ दे। भाई, हमारा देश अमेरिका और इजराइल इराक की जो लड़ाई चल रही है, तेल की किल्लतें आएंगी। अभी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो तेल को स्टॉक रखे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि तेल बचा के रखने से समय पे काम आएगा। अभी हमारे पास 500 रुपया है, मैं अभी खर्च कर दूंगा, कल के बारे में नहीं सोचूंगा तो कैसे हमारा जीवन चलेगा? इसलिए प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि बचा के चलना है इसको। तेल रहेगा तो हमारे देश के लिए लाभदायक रहेगा, कभी कोई इमरजेंसी में काम करेगा। ठीक है, हम चलते हैं, ठीक है, खर्च करते हैं, थोड़ा उसमें हमको मैनेज करके चलना पड़ेगा, तभी हमारा भारत
आगे तरक्की करेगा। आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को कोरोना टाइम में साथ मिला था, अभी भी वो बोल रहे हैं कि नागरिकों से अपील कर रहा हूँ कि इस टाइम भी उनका साथ का ज़रूरत है, साथ दें। एकदम भारत की जनता एकदम उनको साथ देगी। कोरोना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना में उनको साथ दिया, इसमें भी साथ देंगे, क्योंकि भी अपने देश की बात नहीं, अभी युद्ध छिड़ा हुआ है तो तेल की किल्लतें आएंगी। इसलिए प्रधानमंत्री भारत की जनता को सतर्क कर रहे हैं कि कम खर्च में चले, कम तेल की खपत आप लोग करें। क्या कहना चाहते हैं सर आप? क्या है कि देश के प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं कि जनता को अपील कर रहे हैं कि 1 साल डीजल, पेट्रोल या सोना कम खर्चा करें, कम खरीदें। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया है, अब बाहर देशों में युद्ध चल रहा है और ये पेट्रोल डीजल जो खाद्यान्न चीज़ है वो बाहर से आती है, इसलिए हमको थोड़ा बच के चलना है। और बच के चलेंगे तो जो तेल हमारे भारत में है कम खपत होगा। जब ऐसा आपदा का परिस्थिति बनेगी तो उसको हम लोग प्रयोग करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है, जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एकदम सही बोले हैं। जैसे हम लोग ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर कोरोना काल में धैर्य और शक्ति के साथ हम लोग काम लिए, वैसे ही हम लोग अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री जी का अपील को हम लोग मानेंगे। और उत्तर प्रदेश की एक एक जनता, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये महंगाई रोजगार से भटकाने के लिए जनता को ऐसा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार में आप जानते होंगे कि कांग्रेस की सरकार में कितना घोटाला हुआ। ए से हम लोग जेड तक पढ़ देंगे तो कांग्रेस सरकार की एक एक घोटाला ए से बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक चला जाएगा। कांग्रेस सरकार बात ना करे तो सही है। कांग्रेस सरकार में जब सबसे बड़ा घोटाला वोट का घोटाला इंदिरा गांधी कर दी और इमरजेंसी लगा दी, उनसे तो बड़ा कोई घोटाला ही नहीं होगा भारत के लोकतंत्र में। और प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिए हैं एकदम सही दिए हैं। हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, सबका साथ सबका विश्वास है। उत्तर प्रदेश की एक एक जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के साथ है। तो ये है सब जनता कह रहा है सबका साथ सबका विकास। कैमरामैन गोविंदा के साथ मैं सुप्रिया पासवान, इंडिया वॉच, लखनऊ।